नाज़रीन को मेरी तरफ़ से सलाम कबूल हो। नाज़रीन, आज मैं आपको एक ऐसी अलामत के बारे में बताना चाहता हूँ जिसकी वजह से इंसान के जिस्म पर बुढ़ापे से पहले बुढ़ापे के आसार नज़र आना शुरू हो जाते हैं। वक़्त से पहले इंसान के बाल सफ़ेद हो जाते हैं। वक़्त से पहले इंसान के दांत गिर जाते हैं। वक़्त से पहले इंसान जिनसी तौर पर मफकूद हो जाता है। ऐसे इंसान के बाल वक़्त से पहले सफ़ेद हो जाते हैं। वक़्त से पहले दांत गिर जाते हैं। वक़्त से पहले इंसान जिनसी तौर पर मफकूद हो जाता है। इसलिए आज हमने इस टॉपिक को मुंतखब किया है ताकि आपको हम ये बताएं कि नज़ला जो एक अलामत है जो इंसान को मुतनब्बे कर रहा होता है, ख़बर दे रहा होता है कि आपके जो 3 हयाती उज़्व हैं उनके बारे में आप गौर करें, वहाँ पर कोई प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को ठीक करें। अब हम इसको एक अलहदा बीमारी शुमार कर लें, जो इसको मर्ज़ी कह लें, लेकिन हिकमत की रूह से ये एक अलामत है जो इंसान को मुतनब्बे कर रही होती है, ख़बर दे रही होती है कि आपके 3 जो हयाती आज़ा हैं जिनका नाम दिल, जिगर और दिमाग है, उसके बारे में गौर करें, वहाँ पर प्रॉब्लम है, उसको ठीक करें। तो नाज़रीन, हिकमत की रूह से नज़ले के बड़े वसी माने हैं। सिर्फ नाक से गिरने वाली रतूबत या हलक में गिरने वाली रतूबत को ही नज़ला नहीं कहते, बल्कि आँख से निकलने वाला पानी, नाक से निकलने वाली रतूबत, मुंह में बार बार थूक का आना या पेशाब का बहुत ज़्यादा आना, या इसी तरह जो है पखानों का बहुत ज़्यादा लग जाना, इन सब जो है चीज़ों को नज़ला का नाम दे लें या हर एक को एक अलग-अलग बीमारी का नाम दे दें, हैं ये सब की सब एक अलामत। आँख से पानी आए, नाक से पानी बहे या हलक में पानी गिरे, या इसी तरह मुंह में जो है थूक का बार बार आना या पेशाब का बहुत ज़्यादा आना, ये सारी की सारी अलामतें हैं, लेकिन बीमारी इसमें एक है। ये बात हम आज आपको समझाना चाहते हैं कि इन सब अलामतों के अंदर आप अगर दवाई भी एक ही इस्तेमाल करेंगे तो एक ही दवाई सब अलामतों पर जो है कामयाब असर करेगी और कामयाब फ़ायदा देगी। या हर जो है अलामत की अलग-अलग आप दवाई बनाएं, दवाइयाँ तो बन जाएंगी, लेकिन जो है तजर्बा और इसी तरह पैसे का बहुत ज़्यादा ज़िया होगा, लोग उलझनों में पड़े रहेंगे। इसलिए सबसे पहले इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि नज़ला ये अरबी का लफ्ज़ है, इसका माना क्या है। इसका माना है उतरना या गिरना। इंसान के जिस्म के अंदर से जो चीज़ भी जिस जगह से मर्ज़ी उतरे, बेशक वो है नाक के ज़रिए उतरे, हलक के ज़रिए उतरे, मुंह के ज़रिए बाहर आए, या आँखों से जो है बाहर निकले, या पेशाब के रास्ते बाहर निकले, या जो है पखाने के रास्ते बाहर निकले, ये सारी चीज़ें इंसान के जिस्म के अंदर से बाहर गिर रही होती। इसलिए हम इस पर लफ्ज़ नज़ला बोलें तो ये बहुत दुरुस्त बात होगी, इसमें कोई गलती नहीं होगी। तो नाज़रीन, जब हमने ये बात समझ ली कि इंसान के जिस्म से निकलने वाली हर रतूबत, बेशक रास्ता उसका जो मर्ज़ी है, उस पर लफ्ज़ नज़ला बोल सकते हैं। अब हमने देखना ये है कि नज़ले की किस्में कितनी हैं। नज़ले की 3 किस्में आपको नज़र आएंगी। बेशक ये नज़ला किसी भी जगह से गिर रहा हो, 3 सूरतों में आपको नज़र आएगा। या तो पानी की तरह सफ़ेद बह रहा होगा, नाक से गिरेगा तब भी, आँख से निकलेगा तब भी, मुंह से बार बार थूक आएगा तब भी,
पेशाब के रास्ते बहुत ज़्यादा पेशाब आएगा तब भी, या जो है पखाने बहुत ज़्यादा लग जाएंगे तो तब भी, इसकी 3 सूरतें ही होंगी। 3 सूरतों से ज़्यादा इसकी सूरतें नहीं होंगी। सबसे पहली सूरत जो पानी की तरह बहेगा उसको हम असाबी नज़ला कहते हैं, जिसका मतलब ये है कि आपके दिमाग के अंदर तहरीक है, उस तहरीक की वजह से दिमाग आपका रतूबत बहुत ज़्यादा पैदा कर रहा है। अब उस रतूबत को बाहर निकलने के लिए रास्ता चाहिए। अब उस रतूबत को रास्ता आँख से मिलेगा, वहाँ से भी निकलेगी, नाक से मिलेगा, वहाँ से भी निकलेगी, हलक से मिलेगा, वहाँ से भी निकलेगी, हत्ता के पेशाब के रास्ते से उसको रास्ता मिलेगा, वहाँ से भी निकलेगी, वो रतूबत आपकी निकलेगी। अब अगर आप उस रतूबत को कम करना चाहते हैं कि ये रतूबत जो है आँख से निकलती है, इसकी वजह से मुझे प्रॉब्लम होती है, नाक से बह रही है, मैं मजलिस किसी में बैठ नहीं सकता, मुझे प्रॉब्लम होती है, इसी तरह बार बार पेशाब का बहुत ज़्यादा आना मुझे सफ़र में तंग करता है, या इसी तरह पेशों का लग जाना, ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, इंसान किसी जगह पर जा नहीं सकता। तो मेरे नाज़रीन भाइयों, अगर पानी की तरह पतला सफ़ेद पानी आपका निकले, बेशक आँख से निकले, नाक से निकले, हलक में गिरे, पेशाब के रास्ते निकले, तो उसका एक ही इलाज है कि आप उस पानी को खुश्क करें, क्योंकि आपका दिमाग तहरीक में है, वो बहुत ज़्यादा रतूबत पैदा कर रहा है। इसको हम असाबी तहरीक कहते हैं। इसके अंदर दिल सुकून में होता है, जिगर तहलील हो रहा होता है, गर्मी जिस्म से बिल्कुल जो है ख़त्म हो चुकी होती है, खुश्की भी बहुत ज़्यादा ख़त्म हो चुकी होती है। तो इसलिए आप दिल को तहरीक दें, जिसकी वजह से खुश्की पैदा होगी, और इसी तरह आप जो है जिगर को गर्म करने की कोशिश करें, जिससे गर्मी पैदा होगी। तो जब आपकी खुश्की और गर्मी पैदा होगी तो साथ साथ जो रतूबत दिमाग बहुत ज़्यादा पैदा कर रहा था वो कम होती चली जाएगी, जो पैदा हो चुकी है वो खुश्क होती चली जाएगी। तो आपका जिस्म एतदाल पर आ जाएगा, जिसके साथ आपका नज़ला जो है वो बिल्कुल बंद हो जाएगा और आप तंदुरुस्त हो जाएंगे। ये जो है नज़ले की है एक किस्म। इस किस्म के अंदर अगर आप कोई दवाई इस्तेमाल करना चाहते हैं तो दवाई की सूरत में आप आंवला और इसी तरह हरड़ और फटकड़ी, इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर घर में ये मौजूद नहीं तो आप सिर्फ जो है लौंग दालचीनी का कावा जो है उस मरीज़ को पिला दें। हर आधे घंटे के बाद 2-3 मरतबा आप पिलाएंगे तो इसके साथ ही उसको बहुत सारा फाका हो जाएगा। ये है इलाज जो असाबी नज़ला हो। और इसके अंदर आप कोई भी दवाई ऐसी एडजस्ट कर सकते हैं जिसके अंदर खुश्की गर्मी पाई जाए या गर्मी खुश्की पाई जाए। हर दवाई जो है इसके अंदर आप ऐड कर सकते हैं। आप इसके अंदर पारा और गंधक जो है, 1 हिस्सा पारा हो, 8 हिस्से गंधक हो, इसको बिल्कुल बारीक कर लें, ये पीस कर रख लें। जिसको नज़ला हो, पानी की तरह चल रहा हो, उसको दें, ये भी जो है बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेगी। इसी तरह जो है आप लौंग दालचीनी पीस कर दे दें, उसका कावा बना कर दे दें, ये बहुत ज़्यादा काम करेगी। अगर जो है कलवंजी घर में है वो आप जो है उसको दे दें, वो भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेगी। जिस चीज़ के अंदर भी खुश्की गर्मी पाई जाती है या गर्मी खुश्की पाई जाती है वो आप असाबी नज़ले के अंदर बीमार आदमी को दे सकते हैं। जो ही उसकी खुश्की और गर्मी जिस्म के अंदर पैदा होगी, रतूबत खुश्क होना शुरू हो जाएगी, रतूबत कम होना शुरू हो जाएगी, जिसके साथ जो है आपका इलाज भी हो जाएगा और ये अलामत दूर हो जाएगी। ये नज़ले की पहली किस्म थी जो हमने आपको बड़ी तफसील के साथ बयान की है। अब हम दूसरी वीडियो के अंदर नज़ले की दूसरी किस्म और तीसरी किस्म बयान करेंगे और वो अगली वीडियो के अंदर आएगी। आपने ये वीडियो भी मुकम्मल सुननी है
और इसके बाद आने वाली जो वीडियो है उसको भी पूरा मुकम्मल सुनना है, जिसके साथ आपको नज़ले के बारे में पूरी तफसील के साथ इल्म हो जाएगा कि किस तरह का नज़ला हो तो उसको किस तरह की दवाई देनी है और किस तरह का परहेज़ करवाना है। अगर आपने ये दोनों वीडियो सुन ली तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अल्लाह की तौफीक से आपको नज़ले के बारे में पूरा इल्म हो जाएगा और आप अपना भी इलाज कर सकेंगे, किसी और का भी इलाज कर सकेंगे। ये जज़ाकल्लाह।